नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 22 अक्टूबर 2021 को मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। शुक्र की राशि में मंगल जा रहे हैं, यानी तुला राशि में। इस गोचर का क्या प्रभाव हमारे और आपके जीवन पर होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। मंगल ऊर्जा, हिम्मत, शौर्य के ग्रह हैं। 22 अक्टूबर को मंगल धन, ऐश्वर्य के कारक ग्रह है। स्त्री ग्रह शुक्र यानी कि लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी के घर में शुक्र का जाना क्या शुभ परिणाम देगा? क्या तुला राशि में मंगल अच्छे परिणाम देते हैं? क्या तुला राशि में मंगल बुरे परिणाम देते हैं? ये सारी जो आपके दिमाग में बातें घूम रही हैं, इसका सारा बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मंगल यहां पर 5 दिसंबर 2021 तक रहेंगे। मंगल के लिए यह राशि अस्त राशि है। वैसे मंगल यहां पर सम है। जिन लोगों को शुक्र या मंगल की दशा महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा होगा इस गोचर का। जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उन लोगों पर भी इसका असर थोड़ा ज्यादा होगा। चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन पर भी इसका थोड़ा सा अधिक असर होगा। तो आइए इस परिवर्तन का क्या परिणाम होगा वो हम जानेंगे। उससे पहले ये जानते हैं कि शुक्र तुला राशि में कैसे रिजल्ट देते हैं। शुक्र सुख, समृद्धि, आराम का ग्रह है और मंगल क्या है? सेनापति है, सैनिक है। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे आपकी तिजोरी में रखा हुआ पैसा और उसके बाहर खड़ा हुआ चौकीदार, तो दोनों का बिल्कुल अलग अलग रोल है। तो ऐसा ही समझ लीजिए आप। तो शुक्र जो है मधुर है, मीठी वाणी है, सौम्य है, कोमल है, और मंगल उतना ही मजबूत है, उतना ही ताकतवर है, उतना ही कड़क है। तो शुक्र प्यार की बातें करता है और एक जो फौजी होता है, जो सिपाही होता है, वो प्यार की बातें नहीं, वो डिसिप्लिन की बातें करता है, नियम कानून की बातें करता है। तो दोनों का आप अंतर समझ रहे हैं। तो इससे आपको जब आपकी राशि के बारे में मैं बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। मंगल और शुक्र जो है समग्रह हैं। शुक्र क्या है? पानी है। मंगल क्या है? आग है। और पानी और आग का मिलन नहीं है। पानी और आग जहां पर होते हैं, पानी जहां आग पर पड़ता है तो आग खत्म हो जाती है। अब जब मंगल शुक्र के घर में जाएंगे तो मंगल का जो कड़कपन है, मंगल का जो रौद्र रूप है, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, यानी कि मंगल थोड़े से शांत हो जाएंगे। मंगल में मधुरता आ जाएगी, थोड़ा सा कहते हैं चीनी घुल गई। मंगल एक पुरुष है और शुक्र एक स्त्री है। मंगल वो पुरुष है जिसके अंदर पुरुष होने के सारे गुण हैं, और शुक्र जो है एक खूबसूरत स्त्री है। तो जब एक पुरुष और स्त्री का मिलन होता है तो बच्चे का जन्म होता है, यानी इस संसार की संरचना होती है। तो इन दोनों का मिलन एक नई उत्पत्ति को जन्म देता है, यानी संसार को आगे बढ़ाने का जो रूल है उसमें शुक्र और मंगल का बड़ा योगदान रहता है। लव क्या है? वो शुक्र है। पैशन क्या है? वो मंगल है। तो लव और पैशन जब एक साथ मिले तो संसार की संरचना होती है, संसार की उत्पत्ति होती है। शिव और शक्ति का मिलन भी आप कह सकते हैं। तो यहां पर शिव और शक्ति योग भी बनता है। इस गोचर में मांगलिक कार्य होंगे। मंगल शुक्र का यह परिवर्तन 30 तारीख तक आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे की राशि में हैं, यानी कि राशि परिवर्तन हो रहा है। तो शुभ परिणामों की जो आपकी इच्छा है वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। इस गोचर में बहुत सारी राशियों को बहुत सारे शुभ परिणाम मिलेंगे और आप लोग खुश हो जाएंगे इस गोचर के रिजल्ट जानकर। जो कुछ लोगों को तकलीफ होगी उनके लिए उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस गोचर में मांगलिक और शुभ कार्य होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो अब 30 तारीख तक क्या है? मंगल कहाँ चले गए हैं? तुला राशि में। और शुक्र कहाँ है? वो वृश्चिक राशि में है। तो दोनों ग्रह अपनी मतलब एक दूसरे की राशि का स्थान परिवर्तन हो गया, वो इधर हो गया, वो उधर हो गया। तो दोनों ही अच्छे रिजल्ट देंगे। कोई गलती या कोई जो कहते हैं ना, कोई उठापटक ज्यादा नहीं होगी। तो आपको इस गोचर को बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। अब आपकी राशि की बात करते हैं और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी।
तो शुरुआत करेंगे आपकी राशि से। अब हम बात करेंगे इस दुनिया की सबसे चतुर चालाक राशि मिथुन की, जिनके पास दो दो दिमाग हैं। महिला और पुरुष दोनों की दिमाग से सोचते हैं। इनकी जिंदगी में इनको पकड़ पाना, इनका पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये कब क्या कर जाएं आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। मूडी है, मूडी। जैसे आप लोग पहले टीवी देखते थे, जब ये केबल और बाकी सब चीज़ें नहीं थी, तो एंटीना लगा होता था। तो एंटीने में हवा चली तो देख रहे हैं दूरदर्शन और लग गया कोई और, हवा में कभी इधर कभी उधर। ऐसे ही मिथुन राशि वालों का जो मूड है ना, हवा के झोंके की तरीके से इधर उधर घूमता रहता है, इसलिए इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। मुद्दे की बात यह है कि मंगल का तुला राशि में गोचर और मिथुन राशि वालों पर क्या इसका प्रभाव होगा। इस समय आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं मंगल, यानी कि आपकी जो कुंडली है उसमें, काल पुरुष की कुंडली में मंगल आपके मनोरंजन, प्यार और संतान के घर यानी 5वें घर में जा रहे हैं। तो दिल में जो अरमान जगा के रखे थे ना आपने कि वो वक्त कब आएगा जब मेरे दिल की बातें पूरी होंगी, जब मेरे सपने पूरे होंगे, तो अब वो वक्त आ गया है। नए काम की शुरुआत, अधूरे अटके काम की शुरुआत, शरीर में ताकत, दिमाग में बुद्धि, कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे आप। जोखिम लेकर काम करेंगे, थोड़ा बढ़कर काम करेंगे, रिस्क लेंगे। जहां रिस्क है वहां व्यापार है, जहां रिस्क और व्यापार दोनों है वहां पे प्रॉफिट भी बहुत बड़ा है। लेकिन रिस्क थोड़ा सा समझदारी से लीजिएगा। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सांस का आप आनंद लेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। अब संतान का सुख प्राप्त होगा, आय के साधन यानी पैसों की कमाई होगी, मित्र मंडली बहुत बड़ी होगी, थर्ड पार्टी वाले कामों में बहुत लाभ होगा, वर्क प्लेस पर नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। संतान को लेकर जो चिंता है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। छोटी मोटी चिंताएं हो सकती हैं। आपकी संतान भाग्यशाली होगी। विद्यार्थियों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में पढ़ाई लिखाई न करें, क्योंकि मंगल जोश और जुनून पैदा करते हैं। मैं सब कर लूंगा, मैं तो बस, मुझे 4 घंटे नहीं चाहिए, मैं तो आधे घंटे में ही पूरी किताब पढ़ के खत्म कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ असंभव है वो चीज़ नहीं हो सकती कि जो पूरे साल भर की पढ़ाई आप कहें मैं 15 दिन में कर लूंगा या कर लूंगी, तो थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ सकता है, बच्चों के अंदर आ सकता है। मैं ये काम तो चुटकियों में कर लूंगा, ये काम तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये चुटकी बजी और हो गया। तो ऐसा कॉन्फिडेंस सही है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। स्कूल कॉलेज में नए कोर्स में जाने से आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, वहाँ पे एडमिशन वगैरह नहीं मिल सकता है, या आप वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं। बैंक में नौकरी की जो लोग तलाश कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। बहुत अमीर होंगे आप, पुत्र संतान की जबरदस्त तरक्की होने वाली है आपकी। इस समय में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आप आमदनी के नए रास्ते पैदा कर देंगे। इस शातिर दिमाग से, इस तेज दिमाग से, इस क्या कहते हैं बुद्ध प्रधान मिथुन राशि वाले कुछ ऐसा करेंगे जिससे कहते हैं ना धन की वर्षा होगी, धन के फव्वारे फूटेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। ये दीपावली भर जाएगी धन से। साहस से भरे, दुश्मनों को हराने की क्षमता, नई नई टेक्निक, मानसिक तौर पर स्वस्थ, सेहत स्वस्थ, तनाव और चिंताओं पर विजय प्राप्त करने वाले, रिस्क लेकर काम करने वाले मिथुन राशि वाले, तो सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है। अब ध्यान कहाँ पर देना है? अपनी जीवन शैली पर। जीवन शैली में क्या है? ठीक से सोएं, कहीं ऐसा ना हो कि मांसपेशियों का दर्द शुरू हो जाए। उल्टा सीधा ना खाएं, कहीं पेट ना गड़बड़ हो जाए। तो थोड़ा सेहत की तरफ ध्यान दीजिएगा, यानी लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश करिए। थोड़ा शुगर वगैरह पे कंट्रोल करिए, मोटापे पे कंट्रोल करिए। तो आप अपने आदतों को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करिएगा। बहुत अधिक मसालेदार भोजन खाने से बचिए। इन सब चीज़ों से भी आपको तकलीफ हो सकती है। बाकी वक्त बहुत बढ़िया, छोटी छोटी गलतियों से ही आप परेशान होंगे। जो काम अधिकारी स्तर पर चल रहे हैं, बड़े स्तर के काम चल रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए काम चल रहे हैं, वो सब बहुत बढ़िया हो जाएंगे। शादी ब्याह की योजनाएं बनेंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे। कई बार छोटे छोटे कामों में भी आप बड़ी रुचि दिखाएंगे, कई बार बड़े बड़े कामों में भी आप बड़ी रुचि दिखाएंगे। आप ऊर्जा के साथ, एक ताकत के साथ हर काम में अपनी शिरकत करेंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं और बड़े दिनों से तनातनी चल रही थी, अब उनके भी झगड़े थोड़े से कम होंगे।
बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगे, थोड़ा सा राहत मिलेगी। कुछ लोगों के बढ़ेंगे भी। अब क्यों बढ़ेंगे? तो मंगल क्रोध घमंड अहंकार दे देता है। तो कई बार व्यक्ति क्रोध घमंड अहंकार में कोई ऐसी बात बोल गया, बाद में उसका पछतावा भी हुआ, लेकिन तब तक तो सामने वाला रूठ गया। तो ये स्थिति थोड़ी सी आपको संभालनी होगी। छात्रों के पास एक नई ऊर्जा, एक नई टेक्निक होगी जिससे वो सफलता पाने की कोशिश करेंगे। वैसे 85% तक तो वो सफल होंगे, 15% मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। आपका हर एक क्षेत्र पर, आपका हर एक विषय पर पूरा पूरा कमांड होगा, यानी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिस पर आप अधिकार न रखते हो। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये समय जो है 98% क्या 99% बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है। बस भटकिएगा नहीं और अपने इरादों को मजबूत बना के रखिएगा। बहुत ही बढ़िया है। नई जिम्मेदारियां ऑफिस में मिल जाएंगी, नई पदोन्नति हो सकती है, ऑफ ट्रांसफर वगैरह होना, ये छोटी मोटी गिफ्ट विफ्ट मिलना, ये सब बातें तो मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, ये सब तो हो ही जाएगा। कई चीजें तो मैं आपको ऐसा अगर मैं बताऊं तो पूरा 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा कि खुशियां, छोटी मोटी खुशियां तो समझ लीजिए पैरों पे आकर गिरने वाली हैं आपके। तो बस मिथुन राशि वाले इस गोचर का लाभ उठाएं। जाते जाते मंगल आपको खूब सारी खुशियां देकर जा रहे हैं और दीपावली को बड़ा खूबसूरत बना रहे हैं। शनि की ढैया चल रही है, तो जो थोड़ी बहुत तनाव और टेंशन थी वो भी दूर हो जाएगी। मित्र मंडली से लाभ, कोई ऐसा मित्र मिल जाएगा जो आपकी सहायता कर दे कि देखो जी, मैं इस फला फला कंपनी में CEO लगा हुआ हूँ, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर देता हूँ, मेरी कंपनी में वैकेंसी निकली है, जाके ट्राई करो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। कोई ऐसा काम हो जाए कि विदेश से कोई व्यक्ति से आपका अच्छा संबंध बन जाए, वो उधर से माल भेजे, आप इंडिया में बेचें, फिर उसका प्रॉफिट कमा लें दोनों लोग बराबर बराबर। इस तरीके के संबंध बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जोखिम लेकर काम करने का क्या होता है? जोखिम लेकर काम करने का मतलब होता है अब आप घबराएंगे नहीं, थोड़ा मार्केट में खुलकर काम करेंगे। एक होता है ना व्यक्ति डर कर काम कर रहा है नौकरी व्यापार में हर जगह पर, अब खुलकर काम करेंगे, अब डर खत्म हो जाएगा। जब डर खत्म हो जाता है तो एक मैंने कहीं सुना था, डर के आगे जीत है। तो अब इस दीपावली में मिथुन राशि वालों की जीत पक्की है, मंगल के गोचर में जीत पक्की है। तो आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाइए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और शुरू करिए इस मंगल के गोचर का आनंद लेना। अगर जन्म कुंडली में मंगल बढ़िया है तो सब कुछ मंगल ही मंगल है, कोई दंगल नहीं होगा। और अगर वहां पर खराब है तो उनको सही करने के लिए उपाय करिए। इस गोचर काल में अगर आपके घर में बेटे का जन्म होता है तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। इस गोचर काल में यदि आपकी राशि मिथुन है और आपके घर में बेटे का जन्म होता है तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, खुशियों के, सफलता के सभी दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते बनाना, जीवन साथी या अपने प्रियतम को धोखा देना, मतलब सब कुछ जीरो कर लेना। सब कुछ मंगल यहां पर बिगाड़ देंगे। रिश्ता बिगड़ा और आपने कोई गैर वफादारी दिखाई तो सब कुछ गायब हो जाएगा आपके हाथों से। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। धन दौलत सुखों में बढ़ोतरी तय है। एक उपाय बताऊंगा, सभी लोग कर लें, बहुत सरल उपाय। अपने आसपास कहीं बाग बगीचे में नीम का पेड़ लगा दें और ध्यान रखें कि वो नीम का पेड़ बड़ा होना चाहिए, पानी दे। जैसे जैसे नीम का पेड़ बड़ा होगा वैसे वैसे आपका कद पद प्रतिष्ठा बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे नीम की पत्तियां बढ़ती जाएंगी आपकी धन दौलत खुशियां बढ़ती जाएंगी, आनंद ही आनंद होगा जीवन में। तो करके देखिए। मिथुन राशि वालों के लिए 22 अक्टूबर से वक्त गोल्डन पीरियड आने वाला है। नमस्कार प्रिय मित्रों, इस दीपावली लेकर आइए अपने घर ओरिजिनल साक्षात गणेश लक्ष्मी और साथ में स्फटिक का श्री यंत्र। ये ओरिजिनल गणेश रुद्राक्ष, ये माँ लक्ष्मी का रुद्राक्ष और ये स्फटिक का श्री यंत्र, यानी कि इस दीपावली ओरिजिनल गणेश जी, ओरिजिनल माँ लक्ष्मी, ओरिजिनल धन दौलत आपके घर बरसाएंगी। ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, ये शुद्ध चांदी में मढ़े गए हैं और ये विधि विधान से तैयार किए गए हैं खास आपके लिए इस दीपावली पर। और इसके साथ में आप प्राप्त करेंगे ये ब्रास का कछुआ। जहां कछुआ है वहां पे माँ लक्ष्मी है। और इसके साथ में आपको मिलेगी
ये पोटली, इसमें पूजन सामग्री है, जो भी कुछ पूजा में इस्तेमाल होता है वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और इसके साथ में आपको मिलेगा ये नजर बट्टू। इसको अपने घर के दरवाजे के बाहर, फैक्ट्री के बाहर कहीं पर भी लगाइए और दुश्मनों से, शत्रुओं से, नजर दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। और ये सारी चीजें तो आपके घर आ ही रही हैं, इसके साथ में ये लाजवर्त का स्टोन भी आपको मैं दे रहा हूं, क्योंकि जहां पर लाजवर्त है वहां पर धन भी है, सुरक्षा भी है और खुशियां भी है। और इसके साथ में आपको माँ लक्ष्मी को जो सबसे ज्यादा प्रिय चीजें हैं, ये है वो 5 चीजें जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय हैं, वो सारी चीजें आपको दी जाएंगी। टोटल 31 आइटम इस सामग्री के साथ आपको दिए जाएंगे, जिसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, जनेऊ, पूजा सामग्री, धूप बत्ती इत्यादि, दिया, सब कुछ होगा। विशेष धूप बत्ती दी जाएगी जो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रसाद इत्यादि सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस आपको शुभ मुहूर्त में इन सारी चीजों को लेकर बैठना है। विधि विधान भी साथ में दिया जाएगा और दीपावली की पूजा करके माँ लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर लेकर आना है। और इन गणेश लक्ष्मी को कवर करके, इसका कवर भी साथ में दिया जाएगा। आप अपने घर में, अपने मंदिर में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और हर दीपावली आपको इनको खरीदने की जरूरत नहीं है, वर्षों तक आप इनकी पूजा करके आशीर्वाद पाते रहेंगे। इनको प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और L55 इसका कोड है, L55 लिखें, जल्दी से ऑर्डर करें क्योंकि दीपावली बहुत नजदीक है और हम चाहते हैं ये वक्त से आपके घर पहुंच जाए। ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना या फोन करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी।